अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सर ये क्या बात है, यूएई जो है वो बार बार एक तो पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए, अब हमारे लोगों को भी निकाला जा रहा है। और वीजा के लिए भी तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यूएई की तरफ से। क्या यूएई नाराज है पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा था जिस वक्त यूएई के ऊपर अटैक्स चल रहे थे, इसलिए कि हर बात जो है वो यूएई से ही स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक कि कई कंपनीज भी कही जा रही हैं कि शायद उसमें से भी पैसा निकाल लिया जाएगा जिसमें पीटीसीएल भी शामिल है। देखिए, बात सिंपल सी है। यूएई पाकिस्तान से क्यों नाराज? सवाल है एक। पहली बात, जब यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए, अब्राहमिक अकॉर्ड किया, तो क्या यूएई ने पाकिस्तान से पूछा? नहीं पूछा। क्या पाकिस्तान को कोई इतराज होना चाहिए इससे? नहीं होना चाहिए। ये यूएई का अपना एक सॉवरेन डिसीजन है ना, किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, किस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता। इसी तरह पाकिस्तान का भी ये सॉवरेन डिसीजन है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये तो नहीं है कि अब जी आप इसराइल से ताल्लुकात इस्टेब्लिश कर लें और आप कहें कि जनाब पाकिस्तान जो है ना इसको हम आप प्रेस वो करेंगे, टाइट करेंगे। हमने अच्छा, सऊदीज ने इसराइली अमारतियों को क्या कहा? आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने अकेले ये फैसला कर लिया, आपको जीसीसी से पूछना चाहिए था। अमारातियों ने नहीं पूछा। अब हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? सिंपल सी बात है जी, आप ईरान के पीछे पड़ जाएं, आप ईरान को टाइट करें, आप ईरान के खिलाफ हो जाएं। भाई हम ईरान के खिलाफ क्यों हों? क्यों हम ईरान के खिलाफ हों? पहले तमाम जीसीसी ममालिक पाकिस्तान के रोल की तारीफ कर रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान के रोल की तारीफ कर रही है, एक अकेला यूएई के कहने पे हम पीछे हट जाएं। वाई? जरा यूएई को भी इस लॉजिक को समझना चाहिए ना। यूएई के ऊपर हमले हो रहे हैं बिकॉज यूएई इज अ पार्टनर ऑफ इसराइल। यूएई इसराइल का पार्टनर है, इसलिए ईरान ने हमले किए हैं ना। 2800 जो अटैक किए हैं वहां पे, ड्रोन मारे हैं या जो भी किया है उन्होंने, वो किस लिए किया है? बिकॉज वो समझते हैं कि इसराइल का फैक्टर है इसके अंदर। अब यूएई कहता है कि मेरे इसराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसकी वजह पे मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं और तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ और ईरान के खिलाफ हो जाओ। भाई क्यों हो जाए हम? आपने क्या जो फैसला किया इसराइल के साथ खड़े होने का, वो हमसे पूछ के किया? आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। आप इसराइल से ताल्लुक बनाएं, जिससे मर्जी बनाएं, बनाएं ना बनाएं, ये हमारा मसला ही नहीं है। इट शुड नॉट बी आवर कंसर्न। लेकिन ठीक है, हमने $3.5 बिलियन आपके देने थे, दे दिए, कोई बात नहीं। आपको नहीं अच्छा लगा, आपने प्रेशर डाला, पाकिस्तान ने वापस कर दिए, यही चीज थी ना। अब क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट है जी आपके लोग निकाल देंगे। ठीक है, ओके, आपकी चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं। तो वो जो पाकिस्तान से अरबों डॉलर गए हैं इलीगल, वो तो आपने अंदर समेट लिए हैं, उनका तो कोई नहीं किया। अभी मलक रियाज गया $6 अरब लेके, उसके बारे में बातें हो रही हैं, उसका क्या करना है? वो तो आपने फौरन समेट लिया, अंदर रख लिया है। और जो जो लोग वहां पे आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो आपके यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी सड़कें बना रहे हैं, आपके पुल बना रहे हैं, आपके एयरपोर्ट बनाए हैं, आपकी एयरलाइंस पे काम कर रहे हैं, आपका मुल्क चला रहे हैं, उनको आप निकालते हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी है या इनके नाम जो है वो शियों वाले हैं। आज वो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक न्यू लाइन्स मैगजीन की एक खातून है, उसने रिपोर्ट की है। तो मतलब मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। यूएई के पास सिर्फ ये है कि पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान को जो है ना प्यूनिटिव मेजर लिए जाएं, इसकी इकॉनमी तबाह की जाए, इसको फाइनेंशियली टाइट किया जाए, तो ये वक्त तो गुजर जाएगा, ये वक्त तो गुजर जाएगा मैडम। लेकिन यूएई को इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि ऐसे नहीं चीज़ें, पाकिस्तान ऐसे डरेगा क्या? तो सर यूएई ने अगर ऐसा किया है तो अगर उनके इसराइल के साथ टर्म्स बने तो उसमें इसराइल ने अभी तक हमारे साथ कोई ऐसा अटैक तो हमारे ऊपर किया नहीं है कि मिसाइल दाग दी हो हमारे ऊपर, जबकि ईरान ने तो ऐसा किया है कि मिसाइल फेंके उसके ऊपर या मिसाइल फायर किया है यूएई के ऊपर। लेकिन हमारे लोग यूएई को सजा क्यों नहीं देते सर? हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो ऊपर की पोस्ट पे रहे हैं, जिनका पैसा यूएई में लगा हुआ है, इसाक डार साहब और साथ ही साथ जरदारी साहब, नवाज शरीफ और कई लोगों के नाम है सर,
जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे बड़े स्केल पे की हो, छोटे पे की हो। हमारे यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिशियन भी है, बिजनेस कमेटी भी है, उन्होंने यूएई में पैसा लगा रखा है। क्यों नहीं अपना पैसा वापस निकाल के पाकिस्तान ले आते हैं और कहते हैं कि जी हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर पैसा, इन्होंने हमारे लोगों को निकाल दिया है। सर ये वाली बात जो है, या ये वाली गुस्सा, ये वाली गैरत हमारे लोगों के अंदर क्यों नहीं आती कि लाओ जी इन्होंने ऐसा किया हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के आम शहरी के साथ, जो बेचारे वहां मजदूरी कर रहे हैं या आम से कोई जॉब कर रहे हैं, उनको ऐसा कर रहे हैं, हम इनका जो बिलियन ऑफ डॉलर्स हमने लगा रखे हैं हम वो वापस ले लेंगे। ऐसा क्यों नहीं करते हमारे लोग? देखिए मैडम, उन्होंने रेटिंग नहीं लेनी आपकी तरह, ठीक है। अच्छा। वो, हाँ, आपने लेनी है रेटिंग, उन्होंने कारोबार करने, ठीक है। और वो लोग बड़े रैशनल फैसले लेते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $3.5 अरब दे दिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि जनाब हम आपने हमारे साथ ये किया है तो प्रेशराइज कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं। सारे फैसले रेटिंग्स के लिए नहीं किए जाते। जहाँ रेटिंग लेनी सर होती है ना, जो पैसे वापस किए वो सऊदीया से लेकर दिए हमने, अपने पल्ले से तो हमारे पास कुछ था नहीं। सर उस वक्त अपनी कंट्री नहीं होती सामने, जब उस वक्त पैसा आ रहा है, अगर वहां इन्वेस्टमेंट की और फायदा हो रहा है तो हमारे लोग गए भाड़ा में, जिनको निकाला जा रहा है। उस वक्त आप कह रहे हैं रेटिंग ली जा रही है। सर मैं एक बात पूछ रही हूँ आपको, उसमें रेटिंग की क्या बात आ गई? देखिए मैडम, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपकी नज़ारी बातें नहीं समझ। सवाल सिंपल सा, सवाल ये है, ये जंग कब शुरू हुई? 2 महीने पहले। पैसे कब मांगेंगे? 1 महीना पहले। आप कह रही हैं कि जो कुछ है वो फटाफट समेट के वापस आ जाए 15 दिनों में, ठीक है। सर आपका अनाउंस तो कर दे, मैंने ये तो नहीं कहा, दिन तो मैंने बताया नहीं। मैं कह रही हूँ ये कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, एक स्टेटमेंट तो दे दे कि पाकिस्तान अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा यूएई से। मैडम आप, अच्छा वो निकाल रहे हैं, वो पीटीसीएल से निकाल रहे हैं, वो लोगों को निकाल रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। पीटीसीएल तो सरकारी इदारा है ना हमारा, उधर से वो निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम निकालेंगे तो हम रेटिंग ले रहे हैं। मैडम अगले दिन मैंने आपके साथ शो किया, आपने अपनी खाला का जिक्र किया, 15 साल बाद आपने एक वाकया कोट कर दिया जिसका उधर ताल्लुक भी नहीं था। आप अपना ताल्लुक अपनी खाला से खराब नहीं करती। 15 साल पहले जिनके यहाँ आप गई थी, तो आप समझती हैं जिसने अरबों डॉलर उन्होंने क्या मेरा बिगाड़ा जब मैं खाला से खराब कर लूं? खाला तो पेंट वाले का बता रही थी, मुझे थोड़ी उन्होंने रोटी बंद कर दी थी। मेरी रोटी बंद कर दी होती अगर मुझे उन्होंने दुबई बुला के, तो मैंने तो वहां लड़ जाना था। मुझे पता ना, अब आपको बुरा लगे। देखें, आपकी खाला का जिक्र आपने 15 साल बाद कर दिया कि उसको ये काम खराब कर दिया, वो कर दिया। आपने अपनी खाला को पूरे नंबर दिए कि भाई मुझे दोबारा बुला लेना वहां पे, ठीक है। अब अगर कोई और बंदा जिसका आप अपना ताल्लुक खराब नहीं करती चक्कर के सिलसिले में, और वो जो नहीं, वो पेंट वाले की बात हो रही थी, उसमें मेरे ताल्लुकात क्यों खराब होंगे? मुझे ये बता दीजिए, क्या मैं पेंट करने गई थी उनके घर में? नहीं अरे नहीं मेरे ताल्लुकात किस लिए खराब होते? मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई आपकी कि उनके घर के पेंट वाले के साथ आप मेरा कनेक्शन क्या जोड़ रहे हैं कि मेरे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं? अरे ओ भाई, आपने इजराइल, ईरान, यूएई, अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में पेंट वाले को लेके आ गई, ठीक है। जो असल लड़ाई, जो सुने ना, जो पूरी खित्ते के अंदर इतने इतने बड़े मिसाइल चल रहे थे और न्यूक्लियर जंग का खतरा था, आपने अपनी खाला के घर में आए हुए पेंट वाले बंदे को बीच में ले आई, और आप कह रही हैं कि उसको बीच में कहां से ले आए? तो क्या किए मैडम? बात सुनो, सिंपल सी बात है। जो पैसा होता है ना, पैसा, वो ऐसे नहीं उसके बारे में बात की जाती। अब क्या होगा, हालात खराब हुए ना, आइंदा लोग केयरफुल रहेंगे इन्वेस्ट करने में, एंड देन स्टेप बाय स्टेप आप चीजें करते हैं। ये नहीं है लोगों ने नुकसान तो नहीं करना, ठीक है। तो अब लोगों को पता चल गया है ना कि यूएई पाकिस्तानियों के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रखता है, फॉर इंस्टेंस, लोग केयरफुल हो जाएंगे। देखिए, आपने ऐसे नहीं करना होता कि, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान के यहाँ पे लोग थे इलीगल, जिनका यहाँ पे बिजनेस पैसा था। अफगानी नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, जो सोसाइटी लेवल है। क्यों? बिकॉज उनका पैसा फंसा हुआ था यहाँ। तो जो पैसा होता है, अब जब पैसा लग रहा था तो तब तो आपने लगा दिया, जब आपको पता हालात खराब हो गए तो स्टेप बाय स्टेप आप पीछे हट जाएंगे या ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, या एक पता चल गया कि यार फ्यूचर के अंदर ये चीजें नहीं चलने वाली, वी नीड टू फाइंड मोर डेस्टिनेशंस। फॉर इंस्टेंस, आजकल ये बातें शुरू हो गई हैं कि देखिए जी, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, लोग अपना पैसा तुर्की ले जाएंगे, सिंपल सी बात है। लोग अपना पैसा सऊदी अरब ले जाएंगे, लोग अपना पैसा और वापस ले आएंगे, लोग अपना पैसा कहीं और ले जाएंगे। इन केस देखिए, पैसा वहां जाता है जहां पे पैसे को सिक्योरिटी मिलती है।
या पैसा वहां जाता है, या तो सर पैसे ये वाले लोग पैसा पाकिस्तान क्यों नहीं लाते सर? ये क्या बात हुई कि मतलब अगर कोई मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे तो मैं 2 महीने के बाद उसे जवाब दूं? मैं तो उधर ही मुंह तोड़ के फेंक दूंगी। तो सर यहाँ पर जो है वो होना तो ये चाहिए कि अगर यूएई ने आपके लोगों को निकाल दिया है, आपके पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज के लिए वो कह रहे हैं कि हम उसमें से पैसा अपना बाहर निकाल रहे हैं, 26% शेयर है उनके पीटीसीएल में, तो आप उसके लिए कह रहे हैं कि अभी हम देखेंगे, अभी हम सोचेंगे। अरे कुछ लोग मतलब एक स्टेटमेंट तो दे दें कि पाकिस्तान का जो पैसा वहां पर है वो पाकिस्तान में ले आएंगे। तुर्किया मत ले जाइए, सऊदिया मत ले जाइए। क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान का पैसा महफूज नहीं है? क्या यहाँ पर उनको फायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, जो ये हर वक्त पैसा बाहर ले जाने की बात होती है? देखिए मैडम, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकता। आप एक ही, वो पंजाबी कहते हैं पानी में मदानी डाल के बैठ गई आप। मैंने बता तो दिया है, इसमें लोगों की मर्जी है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता फैसले कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। इसको आगे चले। आगे चलें सर? आप इसका ही जवाब आप कंप्लीट नहीं कर रहे। चले कोई बात नहीं, आगे ही चले जाते हैं। सर 1 साल हो गया भारत के साथ क्लैशेस को, ऑपरेशन सिंदूर और मार्का हक वगैरह को। तो सर उसके बाद जो है वो आपको लगता है कि अब जो गाने वाने सर रिलीज किए जा रहे हैं उसका क्या फायदा? सर हमारे हर बॉर्डर पे हमारी जो है टेंशन बनी हुई है, हम अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक क्यों नहीं करते? अफगानिस्तान के साथ भी लड़ रहे हैं, भारत के साथ भी नाराजगी है। सर ऐसे तो मुल्क नहीं चला करते, फिर ट्रेड किससे करेंगे सर अगर हर तरफ यही टेंशन बनी रही? कोई बात नहीं मैडम, इंडिया के भी तो बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब हैं, इंडिया के पाकिस्तान से भी ताल्लुकात खराब है। तो होता ही है, तो बॉर्डर्स पे चलते हैं चीज़ें। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पर इंडिया की इकोनॉमी की हालत नहीं है, इंडिया में इतनी परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ मैं सर 44% से ऊपर लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? गुर्बत, गरीब खत्म कर रहे हैं गुर्बत खत्म करने के बजाय। फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ चुकी है, आपको तो कोई मैं टेंशन होगी नहीं, कहता हूँ आपकी चारों पाकिस्तान गाड़ियों में, में फ्यूल होगा। मैडम पाकिस्तान में लोग इतने इतने बादशाह हैं कि लोग हम्म। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 लेने के लिए अपने आप को गुर्बत की लकीर से नीचे भी डाल सकते हैं। लोगों ऐसा हो को रहा है? देखिए, मेरी बात सुनो। देखिए ये सर ये एलिगेशन लगा रहे हैं आप गरीब लोगों के ऊपर कि वो सुने, अपने 3-4 हजार लेने के लिए अपने आप को जो है वो गरीब बता रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। सर कोई मतलब कुछ तो मैडम सोचा दो करें आप। मिनट, अगर तो आप मजे लेने के लिए शो कर रही हैं तो फिर आप मजे लें, लेकिन इफ यू रियली वांट एन आंसर, तो आई एम गिविंग यू एन आंसर। द क्वेश्चन इज, आपने बात की कि हमारे लड़ा हालात खराब है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि इंडिया के बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब नहीं हुए क्या? क्या इंडिया के पाकिस्तान से ताल्लुकात हमारे पाकिस्तान से खराब है, तो कि इंडिया के पाकिस्तान से खराब नहीं? मतलब क्या हमने ही ठेका लेना है इस चीज का कि हमने चीजें ठीक करनी है? अब फॉर एग्जाम्पल हमने यूएई की बात की, भाई यूएई के ताल्लुकात इसराइल से बने हैं। अब वो कहता है कि भाई तुम मेरे कहने पे ईरान के खिलाफ हो जाओ। दोस्तों अब मैं क्या करूं इस पर? अब एक आपको, मैं पॉलिसी मेकर है इस मुल्क की, आपके सामने एक चॉइस आती है। आपको ये कहा जा रहा है भाई ईरान के साथ ताल्लुकात खराब करो वरना ये $3.5 अरब मुझे दो। यू आर अ पॉलिसी मेकर, रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी है। आपको कहा जाता है कि ईरान के खिलाफ फैसला करो, मेरे साथ खड़े हो जाओ, वरना ये $3.5 अरब मुझे वापस करो। आप क्या करेंगे? सर वही जो अभी किया है, क्या सऊदिया से लेके उधर दे दिया, इसलिए कि अपने पल्ले तो था नहीं। अगर अपनी इकोनॉमी पे काम किया होता एज अ पॉलिसी मेकर तो हमारे ऊपर ये वक्त आता ही नहीं। हर मैडम कंट्री लोन लेती है, लेकिन ये मजबूरी वाला लोन जो है ना सर, ये हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है। मैं कहता हूँ गॉट इट, वो जो भी हालात उसके बने हैं। द पॉइंट यहाँ पे बड़ा क्लियर है मैडम। देखिए आपको फोर्स किया जा रहा है, आप अपना वो फैसला कर रहे हैं। आप अपनी देखिए, ये चीजें होती हैं, ये चीजें आपके सामने आती हैं, ये मसले बनते हैं, ठीक है ना जी। मैं ये समझता हूँ मैडम, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा कोई वो जिसे कहते हैं ना, आप ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। आपकी ना सेहत ख़राब होने का मुझे खदशा बहुत ज़्यादा है कि ये ना हो आप कहीं इस वक्त ये सोच रही हों कि और यकदम आपको हार्ट अटैक हो जाए या आपकी कोई ऐसी हाँ चीज़ हो मतलब मैं जाए। टपक जाऊं, बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, सर, वो तो जब ये मुझे मरना जब होगा मैं आपने मर जाऊंगी सर, उसका कोई नहीं, टेंशन नहीं है मुझे। मेरी बात तो सुन लेना। मैं कहता हूँ जब आप इतना मुल्क के बारे में सोचेंगी तो इंसान का किसी वक्त नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है कि यार ये क्या, इस मुल्क का क्या बनेगा? मेरी भी उम्र ज्यादा नहीं रही, अब मैंने भी आधी उम्र मेहनत तो की है लेकिन मुल्क की तरक्की नहीं हुई। तो आप अगर ज्यादा सोचेंगी, मुझे इसकी फिक्र है
सर तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए अपने लिए सोचना पड़ेगा, तब होगा। वरना अगर ऐसे ही बेफिक्र होकर और आप अपनी जिंदगी गुजारे तो सर फिर वो ऐसा तो सर जानवर भी करते हैं, तो जानवर इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मेरे ख्याल है जानवर हमसे बेहतर है। लेकिन सर बात सारी फिर वही आ जाती है, आपके एनर्जी मिनिस्टर जो है उन तक ने कह दिया कि पाकिस्तान के पास तो जी 2 दिन के लिए भी जो है वो रिजर्व नहीं है, भारत के पास तो 60-70 डेज का है। तो सर उस पर भी क्या फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, आराम से बैठ के आइसक्रीम खाएं। बिल्कुल कोई फिक्र वाली बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपका कौन से जहाज चलते हैं या हेलीकॉप्टर है आपके पास जो आपको बहुत ज़्यादा तेल चाहिए। आपको 20-30 लीटर तेल चाहिए हफ्ते का, ठीक है, आपकी गाड़ी के लिए बहुत है। आप सर क्यों आपके मैडम, ख्याल से सिर्फ गाड़ी में तेल चाहिए होता है? ये जो घर में लाइट जल रही है और बाकी सारी जो पहिए चल रहे हैं, बाकी जो सारे काम हो रहे हैं, सर आपके ख्याल से उनमें जरूरत नहीं है? वो हवा से या पानी से या फूंक से चल जाएंगे, कुछ पड़ के फूंक दें और चल जाएंगे। मैडम बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ आपने टोटल आपका जो महीने का तेल है जो गाड़ी में आपकी डलता है वो 5-6 लीटर है, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जाना होता है शॉपिंग करने, नए कपड़े खरीदने, नई जो है ना, बाकी बाकी तो आप सारा कुछ फ़ोन पे ऑर्डर कर दी, घर में हर चीज़ आ जाती है। तो उसके लिए तो जो आपके घर के सर वो वायर, फोन पे ऑर्डर जो करती है वो बेचारे जो आते हैं सर, उन्हें भी तो फ्यूल चाहिए होता है ना, तो अगर फ्यूल नहीं होगा कैसे आएंगे? नहीं तो आप ना ऑर्डर कीजिए, आप फ्यूल बचाएं, आप क्यों नहीं सर सर आप मैं अपनी आप बात नहीं कर रही हूँ आप सर, सारी दुनिया की बात ऑर्डर हो रही है। आप ऑर्डर करके मुल्क का तेल क्यों चलाती हैं, क्यों पाकिस्तान के तेल के पीछे आप पड़ी हुई हैं। मैडम देखिए बात सुने, ये लॉन्ग टर्म फैसले करने वाले हैं। इंडिया बड़ा मुल्क है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा सर फिर से मुल्क है, हमारी इंडिया प्लानिंग बड़ा मुल्क है? आप मान गए इंडिया बड़ा मुल्क है? आप तो कहते हैं कि हम उन्हें यूं मजा चखा देंगे, यूं कर देंगे। तो सर हम भी इतने छोटा मुल्क तो नहीं है ना कि हमारे पास 2 दिन का रिजर्व भी ना हो। उनके पास, चलो उनके पास अगर 60-70 डेज का है, तो सर हमारे पास 2 हफ्ते का तो होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने मैडम, हमारे पास कमर्शियल बैंक्स के पास, कमर्शियल कंपनीज के पास, ऑयल कंपनीज के पास रिजर्व है, गवर्नमेंट स्टेट के पास रिजर्व नहीं है। ये डिफरेंस है। वहां पे जो रिजर्व्स हैं महज स्टेट एंड प्राइवेट कंपनीज मिला के कुछ 70-80 दिन बनता है, विच इज गुड। अब हमें इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बननी चाहिए। गवर्नमेंट को कम से कम 5 दिन 10 दिन का तेल जो है वो एक्स्ट्रा रखना चाहिए तो स्टोरेज, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे कम, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, नुकसानदेह चीज़ है बहुत। देखिए इंडिया ने अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने ये 50-60 दिन 70 दिन की स्टोरेज रखी, दुनिया के सारे मुल्क रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये ज़रूरी नहीं है स्टोरेज जो है वो आपको कैपेसिटी पोजीशन में रहती है कि आप क्या उसे बोलते हैं, तेल की कीमतें महंगी नहीं होंगी। अमेरिका के पास बहुत सारी स्टोरेज है लेकिन कीमतें जो हैं वो फिर भी बढ़ी हुई हैं वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन इसके ऊपर काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज होनी चाहिए। मैं जैसे आपने चीज़ें बहुत सारा पैसा गोल्ड डायमंड सेव किया हुआ है, इसी तरह हुकूमत को भी तेल शेल और बाकी ज़रूरियात की चीज़ें स्टोर कर लेनी चाहिए। लेकिन सर अगर हम एक बार फिर बात करें भारत की, तो अगर आप देखें तो वहां पर सर इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं पड़ी हुई जितनी हमारे यहाँ हर वक्त उधम मचा रहता है। और जैसे हम अमेरिका के हाथों हर वक्त यही होता है कि जी जब बजट बनेगा तो भी आईएमएफ वाले यहाँ पर आएंगे और जो अमेरिका कहेगा वही हम करेंगे। सर उसमें से हम क्यों निकल नहीं पा रहे? क्या कभी सुना है कि बांग्लादेश का या भारत का या चाइना का या कहीं का बजट बन रहा हो और कहा जाए कि जी आईएमएफ वाले उसकी निगरानी करेंगे, उनकी मर्जी से जो है कंडीशंस रखी जाएंगी? सर इसमें से क्यों नहीं निकल पा रही गवर्नमेंट? देखिए मैडम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। और आपने देखा होगा इंडिया के पास 70 दिन के तेल के वो हैं रिजर्व, लेकिन उनके पेट्रोल पंप पे जिस तरह वो मोटरसाइकिलों वालों की आपने कुछ दिन पहले वीडियोस देखी, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि ये होती है नहीं है चलती। सर, मैं आपको भेज दूंगी, हमारे यहाँ भी बड़ी लाइंस लगी थी अभी जब आप फ्यूल बढ़ रहा था। आप तो कुछ भी भेज सकती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिंसिपली इंडिया को जो आप सवाल कर रही हैं, वहाँ पे बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे रही है, आईएमएफ प्रोग्राम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ये है कि चीज़ें बेहतर चल रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। आप दुआ करें जिस तरह प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल काम कर रहे हैं, लेट देम वर्क एंड आप देखिएगा चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगी। आपकी जो ख्वाब हैं वो इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे, और जो जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे उनके जो डिज़ाइंस हैं वो नाकाम होंगे।
सर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं सर? आईएमएफ वाले आकर यहाँ पे आपका मॉनिटर करेंगे, आपके बजट को देखेंगे और आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है? ये कौन तो सा हाँ, काम हो रहा है? आईएमएफ की रिपोर्ट, आपने कभी आईएमएफ की रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक जा रही है? सर पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ठीक जा रही है, मुझे बताइए। पैसा मांग मांग के ठीक जा रही है, खुद तो वो कुछ नहीं कर रहे ना। लेकिन सर वो हमारे बजट में क्यों बैठेंगे आकर? अगर हम अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लें तो वो नहीं बैठ पाएंगे सर। जिस दिन आईएमएफ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर वो नहीं बैठेंगे। और आपको खुश होना चाहिए कि आईएमएफ कह रहा है कि जो पाकिस्तान के हमने स्टैटिस्टिक्स या जो हम उनको बेंचमार्क कहते हैं वो पूरे कर रहे हैं। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान मैडम। क्या हर वक्त आप पाकिस्तान को गालियां देती रहती हैं? ठीक है, रेटिंग चाहिए, पर इतनी भी रेटिंग नहीं हो लेनी कि कि जो है सर ना मैंने पाकिस्तान को कभी गाली नहीं दी है, सॉरी सर। मैं यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे, मैं उनकी बात करती हूँ। और उसके बाद उनको काम कोई आता नहीं है, मैं उनकी बात करती हूँ। सर मैंने कभी मुल्क को गाली नहीं दी, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपने मुल्क को गालियां दी हैं, मैंने ये कहा है। अभी कहा सर, रिवाइंड करके देख लीजिए। चल, मेरे ये मुंह से नहीं निकल सर, होगा। इस वक्त हाँ मुंह से सर निकल जाता है आपके अक्सर ही। लेकिन सर महंगाई जो है वो बढ़ती जा मेरा रही है बुलंद तरीन सतह पर। ये मैं नहीं करी सर, ये टीवी कोई बात, चैनल में मीडिया का पेज है जहां से मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आपने तो तो इस ऊपर वक्त जो लिखा है वो लिखा है, ऊपर महंगाई जो है, लिखा है, वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ एआई जनरेटेड है। तो आप कम से कम एआई जनरेटेड चीजें तो ना लगाएं यार, ये सर सारी ए आपने जनरेटेड है तो सर वो तो फोटो उन्होंने ए जनरेटेड है ना, न्यूज थोड़ी ए सारी की जनरेटेड है। सारी स्टोरी एआई जनरेटेड मैडम लगा दी आपने। ये हाउ कैन यू डू दिस? कमाल कर रहे हैं यू आर सर अ आप सर। ये रिस्पांसिबल खबर है जर्नलिस्ट, जनरेटेड यू सर, आर अ वो उन्होंने पेज रिस्पांसिबल, वो तो हम लोग आजकल थंबनेल भी है यू जनरेटेड आर अ बनाते हैं, तो उसमें क्या रिस्पांसिबल है ह्यूमन सर? राइट्स। एक्सप्रेस न्यूज की खबर है और ये एक टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल है। सर आप ना माने आपने सर, आपको ये क्या बात हुई? और सर आप जब तस्वीरें तो आजकल ए जनरेटेड ही होती हैं। यू आर अ रिस्पांसिबल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आप एआई जनरेटेड चीजें नहीं लगा सकते। सर अब आपसे कौन बहस करे? आपसे मेरे ख्याल है सिर्फ मुक्तादिर खान साहब बहस कर सकते हैं, जो आपको बता रहे थे कि हम टर्की है, कि हम पता नहीं हम अरब है, कि हम क्या है। आपकी वो क्लिप बड़ी वायरल है और लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं उसमें, कि हम लोग हैं कौन। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।